झारखंड फतह के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने की झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तैयारी हो रही है और जनाधार वाले 12 सीटों पर दावा ठोकने की जो बातें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कही जा रही है। जल्द ही राजद और कांग्रेस के साथ इसे लेकर बैठक होगी और बैठक के बाद जेएमएम जो अपना प्रस्ताव है बिहार चुनावों को लेकर वो सामने रखेगी। आपको बता दें कि बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और झारखंड में किला फतह करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बिहार में चुनावी अभियान में जुट गई है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और राजद की बैठक जल्द ही होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और जिसमें 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उन 12 सीटों पर बातचीत की जाएगी जिन 12 सीटों पर पार्टी को ऐसा लगता है कि जनाधार है, वहां पर हमारी पार्टी अच्छा कर सकती है। तो झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी। बिहार के 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर राजद कांग्रेस गठबंधन से दावेदारी करेगी और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और राजद के साथ एक बैठक होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसमें इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी कि 12 जिन सीटों पर दावेदारी की जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, क्या उन 12 सीटों पर सहमति गठबंधन में बनेगी, क्या वो 12 सीटें मिलेंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। इच्छा जरूर जाहिर की है जेएमएम ने, लेकिन देखना होगा कि बैठक के बाद क्या सहमति बनती है और जिन सीटों को आधार बना रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त होती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, देखिए झारखंड में चुनावी फतह के बाद अब जेएमएम बिहार में चुनावों की तैयारी कर रही है। खबरें ये है मदन कि 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेएमएम को लगता है कि उनका जनाधार है। उन 12 सीटों पर दावेदारी की जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि राजद और कांग्रेस के साथ जल्द एक बैठक हो सकती है जिसमें चीजें निर्णय ली जाएंगी और चीजों पर चर्चा होगी। मदन, देखिए, जिस तरह से झारखंड में इंडिया फोल्डर के तहत चुनाव लड़ा है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने, ऐसे में अब एक बार बिहार में भी एक साथ चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की जा रही है। तो जरूर है, आप ये देख चुके हैं कि झारखंड में सीटों को बंटवारे को लेकर के जो है काफी खींचतान की स्थिति देखने को मिली थी। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कई दिनों तक होटल में रुके हुए थे और ये चीजें निकल कर आई थी कि अगर आप यहाँ पर सीट अधिक मांगते हैं तो ठीक हमें बिहार चुनाव में अधिक सीट देंगे। तो अब किस फॉर्मूले पर बातचीत होती है, सीटों की संख्या क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें निकल कर आई है वो 10 से 12 सीटें जो है वो जेएमएम की दावेदारी हो रही है। झारखंड से जो सटे हुए बॉर्डर के इलाके की सीट है और प्लस जो जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है, चाहे जमुई का क्षेत्र हो या फिर पूर्णिया किशनगंज की तरफ का क्षेत्र हो, कटिहार का क्षेत्र हो, उन जगहों पर जो है जेएमएम अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो अब देखना होगा कि क्या एक बार जो है इंडिया फोल्डर के तहत ही चुनाव लड़ता है वहां पर तमाम जो इंडिया फोल्डर में झारखंड में दल थे, या फिर अलग से जेएमएम अपने प्रत्याशियों की सीटों की घोषणा करती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो दावेदारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की उसको कितना समर्थन बाकी पार्टियों का प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।